के वो 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ज्यादा पेपर में आ रहे हैं। कोशिश करिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद हो। ये ग्रुप डी दें, एनटीपीसी दें, आरपीएफ दें, जीडी दें, एमटीएस दें, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, कुछ भी दें, जरूरी है। जनगणना के अनुसार भारत की आबादी की सीमा क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के आबादी की सीमा क्या थी? सोच समझ के आंसर करिएगा। तो भारत की आबादी की सीमा 120 से 130 करोड़ के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या थी? बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर, सर उसकी बात करें तो 65.46% थी। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? देखो, पहली सबको पता रहता है, दूसरी सबसे कम है सर अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है ना। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? सभी को पता है सर, 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है, ठीक है ना। 10 वर्ष के अंतराल पे की जाती है भारत की जनगणना। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला, तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला मिजोरम है, दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला। 2011 की जनगणना, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी? ये वो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंट आपके पेपर में आते हैं। सी ऑप्शन 53। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? जो एससी कम्युनिटी है वो शून्य है, सर सी ऑप्शन पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात है पुडुचेरी में। भारत में 10 की वृद्धि दर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई है? 10 की वृद्धि दर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, सर 10 की वृद्धि दर मतलब 10 वर्ष में जो वृद्धि दर, गृह मंत्रालय, इसी के ऊपर भार है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सर दिए गए ऑप्शंस में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। राज्यों के मैटर में सर्वाधिक किसका है? तो बिहार का। ओवरऑल जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है? तो दिल्ली का, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? सबसे तेजी से इनकी जनसंख्या वृद्धि की थी, तो सर सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि की थी दादर नगर एवं हवेली की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.72%, 10 की वृद्धि दर। वैसे 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी। भारत की जनसंख्या 2013 में चीन से अधिक हो जाएगी, हो चुकी है 23 में। किस रिपोर्ट ने? सर एक स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब तो हो भी चुकी है, हम लोग 2025 में अब आ गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? राज्य की अब पूछ रहा है सर। सबसे ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ी मेघालय की, ठीक है ना, मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर। भारतीय जनगणना 2011, ये पिछली बार के एमटीएस में कई शिफ्ट में पूछा, ठीक है ना, आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन 16 भाषाओं में। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है कि नोट के ऊपर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, कितने डिजिट होते हैं एटीएम कार्ड पे, कितने डिजिट होते हैं आधार कार्ड पे, पैन कार्ड अल्फान्यूमेरिक का, ये कितनी भाषाओं में आयोजित किया गया। भाषा अभी एक बांग्ला भाषा थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उपयोग की गई। अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? 2011 15वीं जनगणना थी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य का लिंगानुपात? सर सबसे कम है हरियाणा का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव थी? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो नागालैंड की निगेटिव थी। 2011, अभी 25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम लोग पंचवर्षीय योजना के इंपॉर्टेंट करेंगे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74%। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपके पास समय कम होना पूरा जनगणना, आप सिर्फ 10 मिनट सो के ये क्वेश्चंस देख के चले जाना। मैं लिख के दे रहा हूं, आपका 1 नंबर 2 नंबर जो जनगणना से आना है वो आ जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या अब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सर दिए गए ऑप्शंस में सिक्किम की सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है? बताइएगा, साक्षरता का उच्चतम स्तर। तो साक्षरता का उच्चतम स्तर है मिजोरम में। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सर किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई? विधिवत रूप से बी ऑप्शन 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत के लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है मैं अभी आपको बता देता हूं कहां मिलेगी। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आपके है 12वीं, यही बीती है अभी। हैरोल्ड डॉमर मॉडल का पालन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? हैरोल्ड डॉमर मॉडल का पालन पहली, दूसरी महालनोबिस मॉडल पे थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया था? बताइएगा। तो पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है मेरे भाई।
यूएसएसआर से। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? सर वो वृद्धि करना था 25% राष्ट्रीय आय में, ठीक है ना। अगला, औद्योगिक क्षेत्र पर कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित थी? औद्योगिक क्षेत्र पर मुख्य रूप से केंद्रित थी दूसरी। 2012 से 17 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12 से 17 में। सर 12 से 17 में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, ठीक है ना। अगला, भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी अब ये वाला देखो वो है, हालांकि इसमें आंसर आ जाएगा चौथी, लेकिन आप जानते हो कि 1965 में हुआ था और 1965 में तीसरी चल रही थी, ठीक है ना। 1965 में तीसरी चल रही थी। नहीं, अब हम पहले के हिसाब से चलेंगे। हाँ, यह बात सच है कि जो 1972 में हुई थी वो हुई थी चौथी में, तो दोनों ही आपके सही हैं भाई। 65 वाली तीसरी में, फिर 66 से 69 प्लानिंग गैप वो सब आ गया था, फिर 69 से 74 चली थी एक, उसी में एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, ठीक है ना। तो दोनों ही राइट है लल्ला। अब वो क्वेश्चन का तरीका सही होना चाहिए। वो ये पूछ देता कि 1962 वाली किसके अंतर्गत हुई, तब तीसरी के। अगर वो ये पूछ देता कि 71-72 में जो जंग लड़ी गई तो चौथी के, वो बात है। किस पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर नारे का प्रयोग किया गया? अधिक तीव्र और अधिक समावेशी 11वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना किस साल शुरू की गई थी? अब सर यही देखो, चौथी 1969 से लेके 1974, इसी बीच में तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था एक बार 71-72 में। ऐसे 71-72 लिख दो, सेशन लिखने से ज्यादा ठीक रहता है कि इस सेशन में हुआ था। तो ये आपका एकदम क्लियर है मेरे भाई, 71-72, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 71-72। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से थी? तेज और अधिक समावेशी 11वीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादा से ज्यादा दोहराए जाते हैं, इसलिए मैंने 40 क्वेश्चन ही रखे पंचवर्षीय योजना और जनगणना के। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में लेट हुआ था? सर चौथी के बाद हुआ क्या था कि जब 5वीं लगी थी, इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद सर उस समय भी एक बार हुआ था, लेकिन इसने पूछा राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण, 8वीं। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना सर 51 से लेकर के 56 तक थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस पंचवर्षीय योजना? अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना कब था? तो सर वो बना था 1954 में, 54 से 56 तक वो अपना कार्य। तो आप 1951 से 56 पहली के बीच में आया। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी? बताओ, वास्तविक वृद्धि दर मतलब जितना टारगेट रखा गया उससे ज्यादा इसका गया, तो सर वो था आपके ए ऑप्शन पहली। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 51, 56, 56, 61 से 66, उसके बाद शुरू हुई सर 61 से 66। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? जाहिर सी बात है, देश के उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला, भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सेल्फ, तीसरी पंचवर्षीय, क्योंकि सर पहली में कृषि था, बढ़ाना कृषि, दूसरी में भारी उद्योग था, तीसरी में कृषि भारी उद्योग को साथ लेकर के टोटल सेल्फ रिलायंस पे बात आ गई थी, आत्मनिर्भरता। किस पंचवर्षीय योजना में आपके क्या लिखा हुआ है भाई, में भारी और बुनियादी उद्योग तेजी से और औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ये ऑप्शन दूसरी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को कब शुरू किया गया था? बताओ, पहली पंचवर्षीय योजना सर रटा हुआ है 1951। अब जरा समझना, मेरी 1 मिनट बात सुन लेना। मैंने जानबूझ करके वही 40 क्वेश्चन करवाए जो एसएससी, रेलवे, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पिछले 5 साल का पेपर उठा करके देखना, जो जैसे 2021 में एनटीपीसी हुआ था, उससे पहले वाला जो ग्रुप डी, यही दोहराया है। एमटीएस, जीडी से तो मैंने नहीं, तो इसमें आप जानते 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। खैर,